नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जयप्रकाश नारायण में एक बड़ा ही संगीन मामला है, जिसमें 21 कर्मचारियों को एक दिन में ही निकाल दिया गया है। और जो कर्मचारी हैं, रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी हैं, जो आपको बता दें कि जेपी अस्पताल में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है, लेकिन अब अचानक से सिविल सर्जन जो अधीक्षक है यहाँ के, उनके द्वारा 21 कर्मचारियों को अचानक से बाहर करना बहुत ही अलग मामला है। और जहाँ कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ गई हैं, 20-20, 10-10 साल से काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी समस्याएं बढ़ी हैं। वहीं अस्पताल में भी जो मरीज आ रहे हैं, उनकी भी समस्याएं बढ़ने वाली है। कर्मचारी समझेंगे कि किस तरह से उनको परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है भैया? सर, हम यहाँ कम से कम 20 से 25 सालों तक हमें सभी पदों पे पदस्थ है। कोई फार्मासिस्ट है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई डेंटल टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, वार्ड बॉय है और टिकट कलेक्टर है। सभी पदों पे पदस्थ है और सभी 20-25 सालों से पदस्थ है। और 99% लोग अवर एज हो चुके हैं, अपनी सेवाएं देते थे, पर बिना कारण, बिना रीजन, बिना मैसेज बताए कल 11 बजे सब अपनी ड्यूटी पे उपस्थित थे और सभी को सेवा समाप्ति का आदेश पकड़ा दिए जाते हैं। ठीक है, और रीज़न पूछने जाते हैं तो वो हमारे से बात करने को तैयार नहीं है, ना सीधा बोलने को तैयार है, वो छुप जाते हैं। जो भी है उनका मैटर है सर। और अभी सभी की पूरे जीवन यापन की समस्या है। और हम इस उम्र में बताइए, अब हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? किसी का पति नहीं है, किसी का कुछ नहीं है सर, सब परेशान लोग लगे हुए। और मात्र कलेक्टर पा रहे हैं, रोगी कल्याण समिति से कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं पा रहा है। कोई 15,000 पा रहा है, कोई 10,000 पा रहा है, कोई 8,000 पा रहा है। उसमें भी सिविल सर्जन सर इनका विचारों का सभी लोगों का पेमेंट काट लेते हैं, किसी का 6 दिन का, किसी का 3 दिन का। और ना, जबकि आज सभी को आदेश मिला हुआ है, आदेश में लिखा हुआ सारी सरकारी छुट्टियां मिलेगी, पर उनका बोलना है कि हम कोई सरकारी छुट्टी नहीं देंगे 4 छुट्टी के अलावा। ठीक है, तो भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके पेमेंट काट रहे हैं। इन्होंने आज तक किसी शिकायत नहीं की। किसी का 3 दिन का कट रहा है, किसी का 6 दिन का कट रहा है, किसी का 16 दिन का कट रहा है, किसी का 17 दिन का कट रहा है, पर आज तक इन लोगों ने किसी ने शिकायत नहीं करी। वो बेचारा बर्दाश्त करके सब अपना काम कर रहे हैं और लगातार परिश्रम कर रहे हैं। वो 24 घंटे, अगर वो रात तो रात बुला रहे तो रात में आ रहे हैं, दिन में बुला रहे तो दिन में आ रहे हैं। हम सब लगे हुए उनकी सेवा में। और आज तक हमने किसी शिकायत ना कोई पत्रचार के माध्यम से करी, ना किसी के पास गए। पर आज उनका ऐसा सडनली फैसला हुआ, कल के दिन ऐसा हुआ कि सबको सेवा समाप्ति का आदेश दे दिए गए। तो अब इन सबके परिवार भरण पोषण का समस्या खड़ी हो गई है। अब ये कहाँ जाएंगे इस उम्र के बच्चे? आगे क्या स्टैंड है, क्या आपने आगे का स्टैंड अब हमारे शर्मा जी बताएंगे। हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है। कब से सेवा दे रहे हैं शर्मा जी, आप बताइए? सर 1999 से। 1999। क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश शर्मा। तो क्या काम करते हैं आप? क्या सर, इमरजेंसी वाहन चालक हूँ और सारे इमरजेंसी वाहन का जिम्मेदारी केवल रोगी कल्याण समिति के माध्यम से है। सेवा समाप्ति नहीं सर, ये जीवन समाप्ति है। न्याय ना मिलना की सूरत में सर मैं यहीं पे 21 नंबर के सामने आत्मदाह करूँगा सर। क्यों? क्योंकि सर मैं जीवन से बेजार हो गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा सर। अभी मेरी दो या 3 वर्ष। साल के हो गए हैं आप? सर मैं 58 वर्ष का हूँ। 2 वर्ष बाद आप वैसे भी रिटायरमेंट? जी सर, जी सर। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे कौन नौकरी पे रखेगा? और तनख्वाह सर हम लोगों की केवल दैनिक वेतनभोगी की दर से 14,000 15,000 रुपये करीब है। उसमें भी सर हमारी 8-8 10-10 दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। इसमें इन्होंने एक नया नियम लेके आए हैं सर कि जैसे अगर आपकी रात्रिकालीन 9 ड्यूटी लगती है, 9 ड्यूटी के बाद अगर आपने 22 तारीख की नाइट करी है तो 23 तारीख का जो हमारा दिन का अवकाश रहता है उसको अनुपस्थिति मानकर सर वेतन काट लेते हैं। और उसके बाद मेहरबानी बतौर जैसे अगर 9 छुट्टी हैं तो उसमें आधे दिन का अपने मन से वेतन दे देते कि नहीं तुम्हें 4.5 दिन का दे दिया है सर। कभी भी हमें मतलब इनके कार्यकाल में संपूर्ण वेतन नहीं मिला है सर। न्याय न मिलने की सूरत में सर मैं फिर भी आप काम कर रहे हैं। आप ऐसी समस्या आपको नौकरी से निकाल दिया, ये तो बड़ी समस्या हो गई है। जी सर। अरे भरण पोषण सर मेरे को विगत 15 तारीख को सर मुझे हार्ट अटैक आया है, जिसकी CP के MB जांच जो है मेरे मोबाइल में मौजूद है सर। मेरे को एंजियोप्लास्टिक की 2 सप्ताह के भीतर सर सलाह दी गई है। तो आगे क्या आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे कोई लिखित में शिकायत किया आपने सर्जन से? सर शिकायत नहीं, इन्होंने सर किसी बात को सुना नहीं है। बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोगों को 22 तारीख को 11 बजे तक ड्यूटी करने के उपरांत हमें सेवा समाप्ति का डिस्पैच कार्यालय आवक जावक शाखा खुलने के साथ पहली फुर्सत में सर हम लोगों को 21 जनों को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया कि आपकी सेवाओं से पृथक किए जाते हैं, सेवाएं समाप्त की जाती है। तो
देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो आत्मदाह तक की घोषणा कर दी है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सिविल सर्जन की परेशानी बढ़ सकती है। अब कर्मचारियों के लिए क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय आता है, सरकार अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करती है, अब देखना होगा। क्या मसला है, आप लोगों को निकाल दिया है नौकरी से, कह रहे हैं क्या? सर वही तो हमें नहीं पता है कि क्या मसला है, क्या रीजन है। ना हमें कुछ रीजन दिया गया, बाकायदे बिना रीजन हमें ये नोटिस पकड़ा दी गई कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है और हम 11 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं और अचानक से हमें पकड़ा दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। आज हम 20 से 25 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, निरंतर अपनी ईमानदारी और पूरे कर्तव्य निष्ठा से बिना छुट्टियाँ किए हम सेवाएं दे रहे हैं और अपने पूरे जी जान से कहीं भी कुछ चूक ना हो, कोई भी शिकायत नहीं, बल्कि सम्मानित किए गए दूसरे सिविल सर्जन द्वारा हमें और अच्छा काम किया। आज हम लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। मेरा एक बेटा है, मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं, मैं अपना घर चला रही हूँ और अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, पाल रही हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं अब क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे बच्चे को पढ़ाऊंगी, कैसे भरण पोषण करूंगी। आज मुझे ये सिला दिया जा रहा 15 साल की सर्विस का यहाँ पर सेवाएं देने का। और मैं सिविल सर्जन से बात करने गई थी तो वहाँ पर आरएमओ साहब ने बोला कि सिविल सर्जन मीटिंग पे गए हैं, जबकि आरएमओ सिविल सर्जन साहब दूसरे कमरे पे बैठे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे। वहाँ पर जब किसी ने मुझे बताया, हम वहाँ पर गए तो वो बात करने को तैयार नहीं है, बोलते हैं हम कुछ नहीं, हटा दिया, आप घर जाओ, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। मेरा नाम रीना कुशवाहा है। बहुत ही अभद्रता के साथ ये व्यवहार करना है सिविल सर्जन साहब। और जब से ये आए, जब से हम सबको, पूरे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना रीजन, बिना कारण के इन्होंने हमें निकाला है और हमारी छुट्टियों के त्योहार वाले दिन सैलरी काटी गई है, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला और निरंतर सेवाएं दे रहे हैं कि आपको कंटिन्यू आने के बाद भी हमारी सैलरी काटी गई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।